दोस्तों, आज जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी दुनिया में सिर्फ बातें होती थीं। पानी, जिसे हम अमृत समझते हैं, अब वही पानी भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के लिए जहर बना दिया है। एक ऐसा फैसला जिससे भारत की किस्मत बदलने वाली है और पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने पानी को कैसे अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया है, कैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की धरती अब सोना उगलेगी और कैसे मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान पर लाखों करोड़ों का कहर टूटने वाला है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वो 5 गुप्त प्रोजेक्ट्स जो भारत को पानी का असली बादशाह बना देंगे। दोस्तों, सबसे पहले सिंधु नदी के खेल को समझना जरूरी है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था एक बड़ा समझौता, सिंधु जल संधि। पंडित नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान ने यह तय किया कि पूर्व की 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी का पानी भारत के पास रहेगा, जबकि पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलेगा। भारत ने इस संधि का सम्मान करते हुए दशकों तक पाकिस्तान को पानी दिया, जिससे पाकिस्तान ने अपनी खेतीबाड़ी, बिजली और नहरें चलाईं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नीयत नहीं बदली। आतंकवाद, घुसपैठ और हमारे जवानों पर हमले लगातार बढ़ते रहे। भारत सहता रहा, लेकिन कहते हैं ना, जब सब्र का बांध टूटता है तो इतिहास करवट लेता है। 2016 में उरी हमले के बाद देश का खून खौल उठा। उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। पानी को पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार बनाने की तैयारी शुरू हुई। पुराने प्रोजेक्ट्स फिर से खोले गए, नई योजनाएं बनी और शाहपुर कंडी बांध, उज्ज प्रोजेक्ट, टुल्ला प्रोजेक्ट, बगलिहार और किशनगंगा जैसे डैम्स पर तेजी से काम शुरू हो गया। फिर आया 2019, जब पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि अब अपने हिस्से का एक एक कतरा पानी पाकिस्तान को नहीं जाएगा। इसके बाद भारत ने न सिर्फ अपनी पूर्वी नदियों को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना शुरू किया, बल्कि पश्चिमी नदियों पर भी डैम्स बनाकर पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को घटाने की बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। 330 मेगावाट का किशनगंगा प्रोजेक्ट झेलम पर बना, रथले प्रोजेक्ट चिनाब पर बन रहा है, पाकलडुल, किरू और क्वार जैसे बड़े डैम्स चिनाब और उसकी सहायक नदियों पर तैयार हो रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ही 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन का रोड मैप तैयार हो चुका है। यानी अब जम्मू कश्मीर न सिर्फ टूरिज्म का हब रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए बिजली का पावर हाउस भी बनेगा। अब आते हैं 2025 की सबसे बड़ी खबर पर। अप्रैल 2025 में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने सिंधु जल संधि को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब साफ है, अब भारत बिना पाकिस्तान की इजाजत के अपनी नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। न कोई इंटरनेशनल कोर्ट का डर, न कोई विदेशी दबाव। अब अगर भारत इस पानी का पूरा इस्तेमाल करता है तो इसके फायदे चौंकाने वाले होंगे। सबसे पहला फायदा, बिजली का महासागर तैयार होगा। इन प्रोजेक्ट से हर साल करीब 12,23,626 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी, जिससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। साथ ही बुरसर प्रोजेक्ट से अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली मिलेगी। दूसरा फायदा, खेती में क्रांति आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में 2.8 लाख हेक्टेयर नई जमीन पर खेती होगी, जिससे गेहूं, चावल, सेब और केसर की बम्पर पैदावार होगी। हरियाणा और पंजाब में भी लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी, जिससे किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा होगा। राजस्थान का रेगिस्तान भी हरा भरा होगा, जहां 3 लाख हेक्टेयर नई जमीन पर खेती संभव होगी और इंदिरा गांधी नहर अपनी पूरी क्षमता से चलेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान पर पड़ने वाले प्रभाव की।
पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी सिस्टम पर निर्भर है। अगर भारत पानी रोकेगा तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में अकाल जैसे हालात बन जाएंगे। 1,06,00,000 हेक्टेयर जमीन बंजर होने लगेगी। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में पानी की भयंकर किल्लत होगी। बिजली उत्पादन 30% तक गिर जाएगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी, महंगाई आसमान छुएगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगी। आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान अब पानी के लिए तरसेगा और उसकी बर्बादी तय हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है नया भारत, जो अब सिर्फ सहायता नहीं बल्कि दुश्मनों को उनके ही खेल में मात देता है। अब भारत के पास एक ऐसा अस्त्र है जो बिना गोली चलाए, बिना जंग लड़े दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है, और वो है पानी। अब हर एक कतरा पानी भारत के खेतों को सींचेगा, गांवों को रोशन करेगा और दुश्मनों को सबक सिखाएगा। भारत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।